Good morning, student. We will start the chapter Mughal Empire, and today's topic is provincial government, provincial administration. ठीक है, देखिए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, किस तरीके से मुगल का जो था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिया था, किस तरीके से उनके चीफ मिनिस्टर को उन्होंने मिनिस्टर्स को काम सौंप रखा था। ऐसे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, देखिए लेट अस स्टार्ट। For administrative purpose, the Mughal Empire had divided the empire into provinces और सूबास। कहने का उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छे से मतलब काम करे, इसलिए उनको डिवाइड कर दिया था प्रोविंसेस और सूबास में। कहने का मतलब उनको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े एरिया को तो वो मतलब अकेले संभाल नहीं सकते थे, ठीक है। अब स्कूल और जो भी है अपने उसमें भी हम डिवाइड करते हैं ना, हाँ भाई ये काम ये करेगा, उसी तरह को उन्होंने भी अपने आप क्या कर दिया था, एम्पायर को डिवाइड कर दिया था। हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर नोन एज सूबेदार। उसके हेड को क्या कहा गया, सूबेदार। जैसे आर्मी में सूबेदार होता है ना, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को डिवाइड कर दिया और उसके हेड को क्या कहा गया, सूबेदार, ठीक है। इज ड्यूटी वर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन प्रोविंस। उसका काम क्या होता था, जो अपने एरिया में क्या करना था, शांति बनाए रखना। कोई भी कुछ गलत होता था वो सूबेदार की जिम्मेदारी थी, ठीक है। टू होल्ड कोर्ट एंड एडमिनिस्टर फेयर जस्टिस। और कोई भी गलत चीज़ हो जाती थी तो उसमें फेयर जस्टिस मतलब साफ़ सुथरा जस्टिस, मतलब किसी का गलत का पक्ष नहीं लेना है, मतलब गलत को सज़ा देनी है, सॉरी, और जिसने गलत काम नहीं किया है उसको बचाना करना है, फेयर जस्टिस करना है, ठीक है। आगे देखिए, एंड टू इनक्रेज एग्रीकल्चर को इनक्रेज करना, ठीक है, किसानों को। और ट्रेड और इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोविंस में उनको अच्छा करना। कहने का मतलब इंडस्ट्री के लिए क्या रॉ मटेरियल क्या चाहिए क्या नहीं, वो सारा ध्यान कौन रखेगा उस एरिया का, सूबेदार। ओके, गॉट इट। आगे देखिए, द सूबेदार वाज द सुप्रीम मिलिट्री कमांडर इन द प्रोविंस। और क्या था, सूबेदार मिलिट्री का कमांडर भी था, ठीक है। तो कहने का मतलब सूबेदार के क्या काम थे, पीस एंड ऑर्डर बनाए रखना, जो भी फेयर जस्टिस देना, एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री जो भी उसकी प्रोविंसेस में उसका ध्यान रखना। मिलिट्री का सारा काम किसका था, सूबेदार। इसलिए तो उसको क्या कहा, हेड ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। ही हैड द पावर टू पनिश डिसओबीडिएंट सबऑर्डिनेट। उसके पास इतना पावर था कि अगर वो डिसऑनेस्ट कोई भी उसके काम करने वाला कोई भी गलत है तो उसको पनिश कर सके, ठीक है। आगे देखिए, बट देयर वर सर्टन चेक ऑन द पावर ऑफ सूबेदार। लेकिन कुछ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एट लीस्ट 3 सेंट्रल मिनिस्टर, देखो सेंट्रल मिनिस्टर और कौन कौन थे उनके यहाँ पर, दीवान, मीर बख्शी, सदर ए सुदूर, हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सूबेदार। सूबेदार पे कौन कंट्रोल कर रहा था, देखो हेड है उसका भी तो देखेगा कि वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन था, दीवान, मीर बख्शी, सदर ए सुदूर। उसकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ थी उसको चेक करते थे, ठीक है। द एम्पायर अपॉइंट ए सूबेदार इन कंसल्टेशन विद दिस मिनिस्टर। जो भी हमारा जो राजा था वो क्या करता था, इनसे कंसल्ट करके और फिर क्या करता था, सूबेदार को अपॉइंट करता था। प्राइमरी यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द विलेज। जो भी हमारी प्राइमरी यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो भी एरिया था उसकी प्राइमरी यूनिट क्या है, हमारे अपने जो है जिले की प्राइमरी यूनिट क्या है, गाँव, ठीक है। तो उस टाइम भी क्या थी, गाँव जो थी। कौन सा पेज नंबर 37। इट वॉज अंडर द चार्ज ऑफ मुकदम, ए पटवारी एंड चौकीदार, एंड पंचायत सेटल विलेज डिस्प्यूट। और वहाँ पर पटवारी और चौकीदार भी थे जो सेटल करते थे जो भी डिस्प्यूट, और वो गांव में पंचायत बैठती थी ना, इस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है। सूबेदार और गाँव में भी जो पटवारी और चौकी जो थे वो सब सिस्टम था, और ये सब उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में था, ठीक है, औरंगजेब के टाइम। अब देखिए सेकंड टॉपिक जो अपना है उसमें देखें रिवेन्यू सिस्टम। रिवेन्यू मतलब क्या होता है बच्चों, रिवेन्यू मतलब कर, टैक्स। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है तो उस टाइम भी टैक्स लेकर थे। वो टैक्स में क्या किस किस पे कितना टैक्स था उसके बारे में देखेंगे। मुगल ने क्या, औरंगजेब ने कितना टैक्स लगाया, किस पे लगाया, ठीक है। ये सारा उसको क्या कैसा उनका क्या करते थे, वो कैसे टैक्स वसूल। अब तो यहाँ पर जीएसटी लग रही है, अपने यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, ये सिस्टम है ना। उस टाइम क्या था, हैज़ इन अर्लियर टाइम द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट वाज लैंड रेवेन्यू। देखो उस टाइम ऐसा कोई सोर्स नहीं था मेन, लेकिन जो वो क्या करते थे, लैंड पे ही टैक्स लगाते थे, रेवेन्यू कर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए द कल्टिवेबल लैंड वाज फिक्स्ड। जो भी मतलब जिस पे खेती होती थी वो लैंड उन्होंने क्या कर रखी थी, फिक्स कर रखी थी, ठीक है।
मेजर्ड एंड लैंड रेवेन्यू चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस। और उनके ऊपर वो क्या करते थे, जिस तरीके की लैंड है उसके अनुसार उस पर टैक्स लेते थे। अच्छी लैंड है और अच्छा मतलब वहाँ खेती हो रही है तो उस पर ज़्यादा टैक्स था, ठीक है। द पीजेंट कुड पे लैंड रेवेन्यू एदर इन कैश और काइंड। जो पीजेंट थे, पीजेंट्स मतलब क्या होता है बच्चों, किसान। देखो जहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ उसको ये बुक में से पढ़ रही हूँ। देखो पीजेंट आ गया, पीजेंट मतलब होता है किसान। किसान क्या करते थे, अपना लैंड रेवेन्यू देते थे, क्या तो कैश की फॉर्म में या उस काइंड की फॉर्म में, अपना जो जो भी रेवेन्यू वो बोलते थे वो देते थे किसान, ठीक है। टैक्स सही है, रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स। द गवर्नमेंट गिव लोन टू पीजेंट अफेक्टेड बाय फेमाइन एंड ड्रॉट। गवर्नमेंट जो थी उस टाइम वो क्या करती थी, किसानों को लोन भी देती थी। अगर कोई अकाल या सूखा पड़ जाता था तो लोन भी प्रोवाइड करते थे। अभी भी है ना ऐसी फैसिलिटी, तो उस टाइम भी थी, ठीक है। इट अंडरटुक सम मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और कुछ अच्छी मतलब मेजर कुछ मतलब अच्छी फैसिलिटी भी उन्होंने अपनाई थी, जिससे क्या हो, एग्रीकल्चर इम्प्रूव उनका। और इरिगेशन फैसिलिटी में भी उन्हें एडवांसमेंट किया। पहले तो इरिगेशन फैसिलिटी पता है वो ऐसे स्प्रिंकल्स और मतलब फुहारे नहीं थे, पानी ऐसे बाल्टियों से। अब तो सब पाइपलाइन लग गई तो किसानों को थोड़ी फैसिलिटी मिल गई, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे सिस्टम अपनाए जिससे उनको क्या हो, अच्छी सुविधा मिल सके। द अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट वर ऑक्ट्राई। देखो उस टाइम अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या थी स्टेट के पास, ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई भी एक टाइप का टैक्स है, ठीक है, जो लगाया जाता था उस टाइम, ठीक है। टैक्स ऑन माइंस, माइंस पे भी टैक्स था उस टाइम, ठीक है। साल्ट के ऊपर भी टैक्स था। स्टेट ट्रेडिंग प्रेजेंट टू द एम्परर बाय हिज नॉबल्स, फाइन इम्पोज्ड ऑन कल्प्रेट्स, इनकम फ्रॉम मिंटिंग ऑफ कॉइन। जो भी था फाइन, जो कल्प्रेट्स मतलब होते हैं जिसने गुनाह किया होता है, उनके ऊपर भी वो फाइन लगा देते थे। वो सारा वो क्या थी उस टाइम, सोर्स ऑफ इनकम थी गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब तो क्या है, अभी भी अपने पास टैक्स रखता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस टैक्स का, रोड बनाने में, ऐसे थोड़ा ना भी अपने पास रखती, रोड बना रही, हॉस्पिटल बना रही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनमें काम में लेती है तो हमसे टैक्स लेके अपने हितों के लिए काम करती है ना। तो उस टाइम भी वो क्या करते थे, लोगों से टैक्स वसूलते थे और क्या करते थे फिर हमारे उसमें काम में लगाते थे। भाई किसी में लगा दिया, कहीं कुछ लोन दे दिया, इस तरीके से काम में लेते थे। अभी देखो कोरोना हो तो फंड हमसे हेल्प के लिए कहा था ना, तो हमारे लिए तो वो वैक्सीन अब किसके लिए, हम अपने लिए है ना। तो इस तरीके से उस टाइम भी ऐसे ही प्रोसेस थे जो लोगों के हितों के लिए काम कर रहे थे मुगल्स, ठीक है। टैक्स मतलब अच्छा सिस्टम उन्होंने किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो जो क्या कर रहा था, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बना रहा था, कहने का मतलब, ठीक है। और अब देखिए उसके बाद मनसबदारी सिस्टम आया। मनसबदारी में मिलिट्री और इनके कैसे मतलब क्या था, अकबर ने बहुत अच्छा काम किया था। देखो औरंगजेब ने तो फिर भी उनके ऊपर वो जो टैक्स थे अकबर ने हटाए थे, वो इम्पोज लगा दिए थे टैक्स, ठीक है। थोड़ा क्रू था कहने का मतलब, लेकिन अकबर जो थे उन्होंने अच्छा मतलब हिंदू मुस्लिम्स को एक भी किया और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा किया उन्होंने, ठीक है। लोगों के हितों के लिए काम किया है, लोन प्रोवाइड कराया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। इसलिए लोग उनको चाहते थे, ठीक है। थैंक यू।